औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज पीर का दिन है और आज गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो चुका है। और गर्मी की शिद्दत में जब इजाफ़ा होता है तो बेहतरीन आपको जो प्रिकॉशंस होती हैं उसमें सबसे पहले तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि घर से ना निकले, क्योंकि ज़र माश के लिए, अपने बच्चों की रोज़ी तलाश करने के लिए, अपने लिए रोज़ी तलाश करने, अपने घर वालों के लिए रोज़ी तलाश करने के लिए हर मर्द या औरत को घर से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने दो चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि डिहाइड्रेटेड ना हो, यानी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। गर्म पानी हो या ठंडा हो, पानी पीने से मतलब होना चाहिए। आप बॉटल पास रखें, घर से साफ़ सुथरा पानी लेकर जाओ। सेकेंड चीज़ कि मलमल का कोई भी कपड़ा, फीमेल हो या मेल, जो आप वेस्ट पहनते हैं उसको दो हिस्सों में डिवाइड करके और उसको गर्दन के गिर्द अगर आप लपेट लेते हैं तो हीट स्ट्रोक से आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि अगर किसी का ज़र्फ़ आज़माना हो तो उसको इज़्ज़त दो, इतनी इज़्ज़त दो कि जितनी तुम दे सको। अगर आला ज़र्फ़ होगा तो बदले में तुम्हें उतनी ही इज़्ज़त देगा, और अगर कम ज़र्फ़ होगा तो अपने आप को बदतर समझकर तुम्हें ठुकरा देगा। इसी के साथ मैं सबसे पहले खालिद हारून भाई का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने वीकली इंजेक्शंस का जो है वो सिलसिला शुरू किया। और साथ साथ मैं ज़रूर ये कहूँगा कि हेल्प डेस्क पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात दीजिए, क्योंकि ये वो NGO है या वो इदारा है या खालिद हारून भाई वो शख्स हैं जो कि ना सिर्फ बीमारी को समझते हैं बल्कि ये समझते हैं कि अगले ने अगर सवाल किया है तो वो कितना मजबूर है। ना ही कोई तस्वीर, ना ही कोई पैगामात, और बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ों को अरेंज करके चीज़ों को आप तक पहुँचाना और फिर ये कहना कि अल्लाह तबारक व तआला सबके साथ है। तो थैंक यू खालिद भाई कि आप इतना डीपली जाकर सोचते हैं, ना सिर्फ सोचते हैं बल्कि उसको अमल जामा भी पहनाते हैं। और जो कि सिलसिला पिछले वीक से शुरू हुआ और अब मुसलसल 3 महीने तक चलना है, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हेल्प डेस्क पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा अपने एहतियात से सपोर्ट कीजिए। जिनका अकाउंट नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले है, आप उसमें अपने एहतियात भेज सकते हैं। इसी के साथ साथ आज के जो हमारे मेहमान गिरामी हैं उनसे आपको मुतारिफ़ करवाते हैं। अच्छा जी, आज आमने सामने बैठे हैं, एक तरफ वालिद है और एक तरफ बेटा। बाप जितनी भी डिग्रीज़ हासिल कर ले, जितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन औलाद की एक अचीवमेंट उसका सीना जो है वो खुशी से चौड़ा कर देते हैं। तो डॉक्टर अमजद इकबाल भट्टी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेडिकेयर होम्योपैथिक फार्मा के, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है डॉक्टर साहब? तबीयत ठीक ठाक है आपकी? वैसे पंजाबी हो ना तुसी? जी जी तो मैं थोड़ी बहुत पंजाबी मार लाँगा, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कोई मसला नहीं। अच्छा जी, इसी के साथ मैमूना हमारे साथ मौजूद है जो कि होम डिकोर करती हैं। बहुत खूबसूरत से अंदाज में इन्होंने चीज़ों को डिकोर किया। क्या क्या बनाती हैं, किस तरीके से बनाती हैं, ऑर्डर कितने अर्से पहले प्लेस करवाना पड़ता है, ये तमाम चीज़ें जानेंगे मैमूना से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है? मैमूना कितने अर्से से काम कर रही हैं? मैंने अभी स्टार्टअप लिया है, 6 मंथ हो गए। 6 मंथ हो गए। yes. तो गुस्सा आया था किसी से, कोई चीज़ मंगवाई थी जो कि गंदी चीज़ आ गई, या वो चीज़ मतलब की नहीं है आपकी, कि आपने कहा नहीं अब तो मैं खुद ही काम करूँगी? नहीं नहीं, मेरा शौक है ये आपका शौक है। अच्छा, ये जो फूल मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा है, ये लड़कों के लिए बड़ा अच्छा है, मतलब एक कोई मुंह पे फेंक के उस पर दोबारा सेंट मारे दूसरी को दे दें, ऐसा? ये टूटेगा नहीं, ऐसा ये टूटेगा नहीं ना, बड़ा अच्छा रहेगा जी। मतलब एक दफ़ा शादी में दें तो आपकी 50 साल भी शादी चलेगी तो फूल आपका मुरझाएगा नहीं। जी बिल्कुल, ये बात है, रिबन से बना हुआ है। ज़बरदस्त। अच्छा जी, मॉडल कहें या बेहतरीन पर्सनैलिटी कहें, इनके साहबजादे, इनका अक्स हमारे सामने मौजूद है। डॉक्टर मुबश्शिर इकबाल भट्टी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तबीयत ठीक ठाक है। अच्छा, बड़ा एनर्जेटिक बंदा, मुझे ये वाली दवाई चाहिए जो एनर्जेटिक रखती है आपको। नींद पूरी की है आप? नींद अक्सर मैंने आपको बताया ना, अब हड्डियों में पेन स्टार्ट हो चुका है, तो वो आप सोते तो हैं लेकिन फिर कहीं ना कहीं सट बज ही जाती है, तो वो चीज़ों में प्रॉब्लम है। तो हम जानेंगे इस बारे में। आज हम बात करें जनाब किडनी और स्टमक के हवाले से। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टमक के हवाले से, जो कि खट्टे ढकार आना, खाकर सो जाना कितना हार्मफुल है, ये तमाम चीज़ें पहले हम सीनियर डॉक्टर से मालूम करेंगे। जी डॉक्टर साहब। जी देखिए, होम्योपैथिक तरीके इलाज के अंदर जो है बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिनसे मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज है। ऐसा ही है। और एक होम्योपैथी की मेडिसिन बहुत सारी बीमारियों में काम आती है। ऐसा ही है। यानी अगर आप एक मेडिसिन का नाम लें नक्सोमी का, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ एक पेट के मराज के लिए काम आती हो, वो जिस्म के दीगर और भी मराज के अंदर जो है वो काम आ रही होती है। ज़बरदस्त। बदहज़मी की शिकायत हो। और दूसरा एक नक्सोमिका में एक खासियत यह है कि अगर आपने एलोपैथिक मेडिसिन खाई है और उन दवाओं का रिएक्शन हो गया आपके ऊपर किसी किस्म का, तो आप अगर नक्सोमिका के कतरे पिला देंगे
तो उसका रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा और आदमी अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएगा। ठीक है। उसकी वजह से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पेशेंट का वो भी नॉर्मल हो जाएगा ज़बरदस्त। और मैदे का निज़ाम भी बस काम करना शुरू कर देगा। अच्छा, जो लोग खा कर डॉक्टर साहब फ़ौरन से पहले बेड पर जाते हैं, रात की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि थके हारे आते हैं, टाइम नहीं होता, और के इलेक्ट्रिक ने तो इतना अच्छा वादा किया कि वाकई में पहले 4 घंटे लोड शेडिंग थी, उसको 6 घंटे कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम लाइट बंद नहीं करेंगे। तो इतने अच्छे वादे के पक्के लोग हैं, और आई गेस जहन्नुम में सबसे पहले वेलकम करने वाले भी यही लोग होंगे कि जो मौजूद हैं के इलेक्ट्रिक वाले। तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई शख्स खाना खाकर सो जाता है, ओबेसिटी तो ऑब्वियसली आती है, ओबेसिटी को कैसे कम करें, और साथ साथ ये जो फिर वो गैसेस आ जाती हैं, अगर नेक्स्ट डे आपको मतली हो रही है, गंदे गंदे डिकार आ रहे हैं, तो उसको कैसे ओवरकम किया जाता है? उसके लिए होम्योपैथिक में एक मेडिसिन आती है आर्सेनिक एल्बम। ठीक है। उसको अगर आप 200 पोटेंशियम में उसको एक खुराक खिला दें तो आप यकीन करेंगे कि वो सुबह जब उठेगा ना तो कहेगा मुझे कभी कोई तकलीफ हुई नहीं। ज़बरदस्त। यानी कि विद इन आवर ठीक है। उस दवाई का रिजल्ट आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथिक में कोई लंबा इलाज नहीं होता। होम्योपैथिक में दवाई जो है सिम्टम के मुताबिक दी जाए तो विद इन आवर जो है मेडिसिन काम करती है और रिजल्ट मिलता है। अच्छा, तो अब आपने एक काम करना है। अब देखिए, मैं मॉडल से बात नहीं कर रहा, मैं सतून बेसिक सतून से बात कर रहा हूँ। कोई ऐसी दवाई मुझे भिजवा दें कि मेरा पेट जो है ना थोड़ा और कम हो जाए। हो जाएगा, पक्की बात है। बिल्कुल है। मैं हम वेट करांगा तो तुसी मैंने दवाई बिल्कुल भिजवानी। बिल्कुल मिल जाएगी, कोई पक्की मसला गाल हो गया। चलो जी, हम आते हैं अब मैमूना आपकी तरफ। अच्छा, हम स्टमक वालिद साहब की तरफ रखेंगे और बेटे से हम किडनी के बारे में पूछेंगे, ठीक है? अच्छा, मुझे बताओ मैमूना कि रिबन वर्क पे अगर फ़र्ज़ करें ये फ्लावर, बाद में मैं आपको डिस्प्ले भी करके दिखाऊंगा कि इस वक्त मैं कान से और कहते हैं ना गले से बंधा होता हूँ, तो मैं उठ नहीं सकता। तो हम ये बताएगा मैमूना कि कितना टाइम लगता है इस फ्लावर को बनाने के अंदर? एटलीस्ट 2 आवर्स तो लगते हैं। 2 आवर्स लगते हैं? 2 to 3 आवर्स लगते हैं। ठीक है। तो अगर कोई आपका कोई ऑर्डर डिस्पैच हुआ अभी तक या किसी से आप? जी बिल्कुल। तो आप कितने अरसे पहले आपको ये होता है? 1 वीक। 1 वीक पहले। क्योंकि ऑर्डर्स काफ़ी सारे होते हैं तो फिर एक साथ नहीं बना सकते, तो एटलीस्ट 1 वीक के लिए। अच्छा, तो कभी ऐसी लड़ाई हुई कि आप भूल गई किसी का ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर तैयार कर दिया और वो ऑर्डर उनका था ही नहीं, और फिर उनको जब कॉल आई किसी शख्सी, जैसे हम बात करते हैं अपने मॉडल की, मुबशिर की, उन्होंने कहा कि मुझे तो रोज़ चाहिए, आपने डब्बा बना दिया किसी का, तो आपको फिर मुबशिर को कैसे टैकल करेंगे आप? अभी तक ऐसा हुआ तो नहीं है मेरे साथ। हो भी सकता है। अगर हो जाए तो बस माजरत कर लेंगे कि जो है ना, गलती ज़ाहिर से बात इंसान से ही होती है, और फिर बोलेंगे आप यही रख लें। नहीं, तो मुझे ये बताएं कि आपके पास ज़ीशान का नंबर है? ज़ीशान जो आपको लेकर है, इसका नंबर दे दिया अगर बोले इस शख्स ने मुझे गलत कहा था, मुझे ऑर्डर तो मैं सही बना रही थी, ये है वो शख्स, तो इसका नंबर दे दो तो आप ऐसे सेफ रहेंगी, ठीक है? अच्छा जी, मुबशिर आपकी तरफ आते हैं। गुर्दा वो जिस्म का ऑर्गन है जिसके बारे में मैंने ये पढ़ा कि आप जब सो जाते एक टाइम को दिल भी धड़कना बंद होता है, वो अपने टाइम टू टाइम धड़क रहा होता है, और ऑर्गन, लेकिन किडनी एक वाहिद ऑर्गन है बॉडी का जो कि 24 घंटे काम कर होता है। क्या ये सही बात है? देखिए, अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि किडनी में पत्थरी हो जाए तो उसको कुछ लोग तो मानते नहीं है ना, किडनी पेन हो रहा है तो कहते हैं मस्कुलर पेन है। अच्छा, किडनी में अगर पत्थरी है तो वो कैसे जाहिर होती है, उसकी क्या सिम्टम्स हैं? बेसिकली आपकी बॉडी के लोअर पार्ट में स्वेलिंग पैदा होती है, ठीक है, हाथों पे चेहरे पे स्वेलिंग पैदा होती है, ठीक है, और यूरिन करने में बहुत तकलीफ और दर्द का एहसास होता है। ठीक है। अमूमन पेशेंट को कहा जाता है अल्ट्रासाउंड करवाएं, उनकी रिपोर्ट आती है तो उसमें स्टोन्स दिखाई देते हैं, सिस्ट दिखाई देती है। तो वाया होम्योपैथिक मेडिसिन जो है बर्बरस वल्गैरिस के नाम से दवाई आती है, वो बेस्ट मेडिसिन है। वो पत्थरी बनने का अमल और पत्थरी बनी हुई जो होती है आपकी किडनी स्टोन, वो सब खत्म हो जाते हैं और वाया यूरिन पास आउट हो जाता है। अच्छा, लेकिन कहते हैं कि जब यूरिन से पत्थरी निकल रही होती है तो आपको अपनी परदादी की भी दादी का नाम याद आता है, बात सही है? बिल्कुल डाइल्यूट हो जाती है। अच्छा, बिल्कुल डाइल्यूट होती है, बिल्कुल रेजा मट्टी सॉल्ट की तरह होती है वो। ओके और ओके, वाया यूरिन पास आउट हो जाता है, पता नहीं चलता नहीं वो? पता चलता। ठीक है, रेत की शक्ल में खारिज होती है। रेत की शक्ल में खारिज होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुबशिर अगर किसी को पत्थरी है और वो इतनी पत्थरी है कि अगर वो एलोपैथिक में जाएंगे तो करेंगे फ़ौरन से पहले एडमिट हो आपका ऑपरेट होगा, तो वो होम्योपैथिक में कितने दिन में डिज़ोल्व होगी और पेशेंट कितने दिन में पेन फ्री हो जाएगा? पेन फ्री तो विद इन 2-3 डेज में होता है, ठीक है, लेकिन इलाज करने में हर बंदे बॉडी वेरी करता है, हर बंदे का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है। ऐसा ही तो है। वो मेडिसिन अफेक्ट करती है, किसी को हफ्ते में करती है, किसी को 2 वीक्स में करती है। विद इन 1 and 2 मंथ्स के अंदर बंदा बिल्कुल 100% किडनी स्टोन से क्लियर हो जाता है, बगैर ऑपरेशन के। बगैर विदाउट एनी ऑपरेशन। सर्जरी, विदाउट एनी ऑपरेशन। ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए जैसे फ़र्ज़ करें अगर किसी को किडनी स्टोन हो गया है
हम क्रेटिनाइन पे बाद में आएंगे, किडनी स्टोन हो गया, तो आप डेली बेसिस पर मरीज को बुलवा कर असेसमेंट करते हैं कि आज कितनी प्रोग्रेस है, आज कितनी, या आप हफ्ते की या 10 दिन की दवाई देके कहते हैं कि 10 to 12 डेज आफ्टर, अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम हो तो आपसे कॉल पे रब्ता कॉन्टेक्ट किया। अच्छा, जैसे कि हमारे पास एलोपैथिक के अंदर कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि आपको फौरी पेन रिलीफ देती हैं, या इंजेक्टेबल मेडिसिन है, इंजेक्शन के थ्रू आपको फौरी दर्द से निजात मिल जाती है, तो क्या होम्योपैथिक में भी ऐसा है? जी, ऐसे मौजूद है। तो वो इमरजेंसी के तौर पर भी आप लोग देते हैं हम लाजमी। अगर पेनफुल पेशेंट है, कह रहे हैं मुझे बहुत तकलीफ होती है, उठना बैठना अजाब बना हुआ उसके लिए, तो वो मेडिसिन हम लाजमी देते हैं ताकि उसके जो पेन रिलीफ है कम हो जाए, पेशेंट नॉर्मलाइज हो जाए। फिर कोई दवाइयाँ चल रही होती है, जो उसका इलाज चल होता है, वो इजीली 10 से 12 दिन दवाइयाँ खा के अपने आप को नॉर्मल करता है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी भी वो वाली एक तसलसल है कि सुबह दोपहर शाम है, या इसका ये कि हर 25 मिनट बाद 5 कतरे से भी है? 3 टाइम। ज़बरदस्त। मॉर्निंग इवनिंग। एक जगह मैं गया, वो मतलब बचपन में की बात बता रहा हूँ, वो उन्होंने मुझे पुड़ियाँ दे दी हर 12 मिनट के बाद। अब 12 मिनट का कौन सा हिसाब है मुझे समझ, अब वो अजीब ही लग रहा था, स्कूल जाने वाला बच्चा, मैं 12 मिनट में पुड़ियाँ खा रहा हूँ क्योंकि किडनी का थोड़ा सा मसला था, तो वो किडनी नहीं रही जिसमें मसला था। अब बहुत एडवांसमेंट आ गए होम्योपैथिक के अंदर, मेडिसिन विद इन फ्यू मिनट्स काम करती है। ठीक है। वो जो लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट है ना कि सालों साल इलाज चलता होम्योपैथिक का, लोग ठीक नहीं होते, अब विद इन फ्यू डेज बंदा बिल्कुल सिक्योर होता है। असल में मसला ही जिद्दत जैसे जैसे आती है, लेकिन होम्योपैथिक के बारे में ये अभी तक बात है कि ठंडी दवाई है, ये बॉडी को हार्म नहीं करती है। ठीक है जी। वैसे आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि मैदे का आजकल लोग बहुत ज़्यादा, मोटापे के जो शिकार लोग हैं वो मैदा कटवा रहे हैं, और वो मैदे का साइज़ छोटा कर देते हैं कि भूख कम लगे और उससे जो है वो हमारा निज़ाम ज़िंदगी बेहतर रहे और हम मोटे ना हो। तो अगर कोई ऐसी देखिए, लोग जो इस तरह का ऑपरेशन करा रहे हैं ना, वो अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। ठीक है। ऐसा होने नहीं चाहिए। ठीक है। सबसे बेहतर तरीका ये है, बगैर ऑपरेशन के, बगैर सर्जरी के होम्योपैथिक तरीके इलाज की तरफ आ जाएं। ये जो कुछ भी चाहते हैं वो 2 महीने के अंदर उनका मसला हल हो सकता है, ज़बरदस्त, मेडिसिन खाने से। सही है। और दवाइयों का सबसे बड़ी बात है कि दवाओं का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसे ही है। अच्छा, तो मुझे बताएं कि जैसे जैसे लोग होम्योपैथी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, जी, जिन लोगों का फायदा होता है वो और 10 लोगों को बताते हैं। ऐसे ही है। देखिए, मुझे 50 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, माशाल्लाह, और मैंने अब तक लाखों मरीज देखे हैं। हर तरह के पेशेंट मेरे पास आते हैं, और हर तरह के पेशेंट को मैंने डील किया हुआ है। ठीक है। ठीक है, तो ऐसा कोई मसला नहीं, किसी किस्म का भी पेशेंट आ जाता है, चाहे वो मैदे का हो, जोड़ों के दर्द का हो, पाइल्स का पेशेंट हो, किसी चीज़ का भी पेशेंट हो, लिवर सिरोसिस का पेशेंट हो, हेपेटाइटिस सी का पेशेंट हो। ज़बरदस्त। ठीक है, हेपेटाइटिस पे हमने एक प्रोग्राम करना है, सब आपको आना तो पड़ेगा। हेपेटाइटिस का जो है ना वो रुझान वो जो है, मेरे पास सबसे ज़्यादा पेशेंट मैंने जब रावलपिंडी में क्लिनिक किया था, तो 13 साल मैंने रावलपिंडी में क्लिनिक किया है। वहाँ पर जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उन लोगों को हेपेटाइटिस सी की तकलीफ सबसे ज़्यादा है, हेपेटाइटिस सी की। मेरे पास हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस डी, इनके मरीज में बहुत आए हैं, और अल्लाह के फजल से उनका रिजल्ट सिफर आया। जब उनकी रिपोर्टें चेक रही तो बिल्कुल नॉर्मल, वायरस खत्म हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस हवाले से हमने मज़ीद बात करनी है, और एक चीज़ और जानेंगे अब ब्रेक के बाद कि ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमजद इकबाल भट्टी के लोग जो हैं वो मानने वाले हैं कि मैं अमजद इकबाल भट्टी से ही जो है वो दवाई लूँगा, और वहाँ पर मुबश्शिर बैठे हैं, तो क्या वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं या तंग करते हैं कि नहीं डॉक्टर अमजद इकबाल भट्टी आएंगे तो हम उन्हीं से दवाई लेंगे? ये जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह जी शान सर। और जनाब, वेलकम बैक। अच्छा जी, कुछ माजी के झरोकों से पर्दे उठे, तो मैंने जब 2009 में रेडियो पाकिस्तान FM 101 को ज्वाइनिंग किया, तो उस वक्त तो खैर मैं भड़ मारता था बड़े अच्छे वाले। 2010 और 11 वो टाइम था कि जब थोड़ा सा मैं रेगुलराइज हो गया, क्योंकि क्लास 7 में ज्वाइन किया था, 8, 9, 9वीं क्लास में जब मैं आया, तो उस वक्त एक प्रोग्राम चलता था साइमा जी के साथ, डॉक्टर अमजद इकबाल भट्टी, जो कि 30 मिनट का स्पॉन्सर या 25 मिनट का स्पॉन्सर प्रोग्राम होता था, वो हम डेली बेसिस पर चलाते थे। अच्छा, उसके पीछे कौन शख्स है मुझे नहीं पता, और वो क्योंकि कुछ एपिसोड ऐसी थी जो कि हम बार बार लोगों के लिए रिपीट कर रहे होते, तो मुझे जो है वो एपिसोड्स याद भी हो गई थी। उस वक्त बचपन में अच्छा दिमाग था, तो मैं अक्सर कहता था ये बंदा कौन है जो कि साइमा जी कोई मसला नहीं है, साइमा जी हर चीज़ का दवाई में हर चीज़, हर मर्ज़ का इलाज होम्योपैथिक में मौजूद है। तो आज मेरे सामने वो शख्सियत मौजूद है, अमजद इकबाल भट्टी साहब। आपने मेरे रेडियो की यादें ताज़ा करवा दी, तो मुझे ये बताएं कि आपने जो है वो काफ़ी काम किया रेडियो पर भी, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। अब आपने यहाँ पे काम करना था कि लोगों को हमने सेहतियाब करना है। अच्छा, सेहतियाब के साथ साथ मैं एक बात कहता हूँ मुबश्शिर, कि अगर कोई भी ऐसा बंदा जो आप तक रसाई नहीं रखता लेकिन आपकी दवाई में असर है,
वो आपकी बताई हुई पेटेंसी की, आपकी बताई हुई दवाई को अगर इस्तेमाल करता है और वो ठीक हो जाता है तो कितना अजर है उसका? बहुत फ़ायदा है, लेकिन एक दफ़ा पेशेंट को चाहिए डॉक्टर को कंसल्ट लाजमी करें। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि आप कॉल पर ज़रूर कंसल्ट कर हाँ, लें, कंसल्ट कंसल्ट ज़रूर करें। अगर आप फ़र्ज़ करें आप कश्मीर में रहते हैं या ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ से आपका आना मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ मुबश्शिर के लिए भी मैं कहूँगा कि मुबश्शिर इज़ द वन जो कि क्योंकि अक्स तो अमजद इकबाल भट्टी साहब का है और अमजद इकबाल भट्टी साहब के अक्स को भी मसला नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये फील करते हैं कि हमारे कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो कि क्योंकि ये यंग है, बहुत जवान बच्चा है, अमजद साहब का एक्सपीरियंस बोलता है, तो वो आवाज़ से भी आपको पहचान जाएंगे कि आपको आया वही मर्ज़ है या नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ या गलत? सही कह रहे हैं। तो मकसद ये है कि आप बिल्कुल इनके नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप जान सकते हैं। और अब इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम रेगुलर एक एक टॉपिक को लेकर अगर ऐसे चलते हैं तो हमारे लिए भी आसानी होगी और लोगों के लिए भी आसानी होगी। क्या कहते हो इसमें? वीकली बेसिस पे एक टॉपिक यूज किए ताकि पब्लिक अवेयरनेस हो जाए, पब्लिक अवेयरनेस हो जाए। और जो बेरारवी का शिकार है, अच्छा कुछ टॉपिक्स हमारे थोड़े से हार्ड होंगे, मैं पहले बता दूं, तो उसमें बेरारवी से बचा कैसे जाए। आपका एक कहते हैं ना कि माइनस थिंकिंग जो होती है, नेगेटिव थिंकिंग, तो उसको भी पॉजिटिव कर सकती है होम्योपैथिक के अंदर। मैंने एक पूरा फीचर पढ़ा था, उस बारे में आपसे बात करूंगा। हम आते हैं मैमूना आपकी तरफ। मैमूना ने ये अपना पिटारा बॉक्स खोला तो उसमें से काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें निकली हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये बॉक्स जो है ये बच्चों के लिए या बड़ों के लिए? मैनेज करना पड़ता है कि आप अगर बच्चों के लिए बनवाना चाहें तो उसके हिसाब से भी मैनेज हो जाएगा, बड़ों के लिए बनवाना चाहें तो उसके हिसाब से भी मैनेज हो जाएगा। ठीक है, कस्टमाइज। अच्छा ये कस्टमाइज, ये खाने वाला है या सिर्फ रैपर लगाए में आपने? ये बाकी नहीं, खाने वाली चीजें हैं सारी, आप खोल के देख सकते हैं। अच्छा पक्की बात है। जी जी। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि अब अगर किसी ने बच्चों के लिए बनवाना है तो वो आप उनसे पूछती हैं कि क्या क्या बीच में वो चाहते हैं, या आपका होता है कि नहीं जी मेरा तो स्टैंडर्ड यही है और मैं इसी चीज़ों को लगा? नहीं नहीं नहीं, वो बताते हैं कि अगर उनको जैसे कुछ लोगों को चाहिए थी लोकल चीज़ें, जैसे वो पाकिस्तानी ब्रांड्स की होती हैं वो भी हम लगा देते हैं, और बाहर की कुछ कहते हैं चॉकलेट्स वगैरह जो होती हैं, किटकैट हो गई, बॉन्टी हो गई, तो उसके हिसाब से भी फिर हम वैसे हम स्पॉन्सर नहीं कर रहे तो इसलिए हम नाम नहीं लेते। हम कहते हैं कि मगरबी जो चॉकलेट्स हैं वो हम उसकी बात में बात करते हैं। मुबश्शिर आपकी तरफ आते हैं। किडनी की अगर हम बात करें तो क्रेटिनाइन लोगों का बढ़ जाता है, लोगों को नहीं पता। अच्छा क्रेटिनाइन बढ़ने की क्या रीज़न? सॉफ्ट ड्रिंक है? तो क्रेटिनाइन बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। क्रेटिनाइन यूरिया जो है इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लोगों को, तो चाहिए कि पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। अच्छा अगर एक दफ़ा क्रेटिनाइन बढ़ गया, यूरिया बढ़ गया, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अब तो डायलिसिस इसका हल है, क्या हम वो रिवर्सिबल हैं? होम्योपैथिक में मैंने खुद अपने हाथ से पेशेंट से ठीक किए हैं जो डायलिसिस में थे और उनको मैंने रिकवर किया है और उनकी किडनी बिल्कुल नॉर्मल की है। ठीक है ना, ऐसी मेडिसिन मौजूद है, तो डायलिसिस में जाने की जरूरत नहीं है। पहले एक दफ़ा हमसे अच्छे जर्नलिस्ट कोई अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट कर लिया जाए ताकि वो डायलिसिस में ना जाए। अच्छा मैं एक बात बोलूँगा मुबश्शिर, जो पढ़कर आता है ना, जैसे आप पढ़कर आए, आपके वालिद साहब का कितने साल का आपने? 50 साल। 50 साल में इन्होंने कितनी बुक छान ली होंगी। अच्छा एक तो इतने गाढ़े गाढ़े नाम होते हैं आप लोगों के, फटुलका का बैरी तो पता नहीं, ये तो आज मुझे एक ही दो नाम याद है, आर्यनी का मुझे याद है, 2-3 नाम याद है। इतने गाढ़े गाढ़े नाम पहले तो याद करने के लिए आप लोग खुद कोई गोलियां खाते हैं या याद हो जाते हैं? क्या करते हैं? ऐसी बात है, आप कोर्स करते हैं ना, हम लोग डिप्लोमा करते हैं। नहीं डिप्लोमा भी करते हैं, मुझे भी इतने हार्ड नाम तो मैं लास्ट टाइम भी आपके शो के बाद ही कुछ चीज़ें मेरे सामने आई थी होम्योपैथी की, इतने गाढ़े नाम, और वो आप लोगों को बड़े आसानी से याद होता है। और पोटेंसी भी याद होती है कि अगर ये मरीज आया है, यानी डॉक्टर अमजद इकबाल भट्टी है, इनको बुखार है, तो इनकी पोटेंसी अगर 4 है तो मेरी हो सकता है वो 1 हो या 2 हो, तो ये भी आप लोगों को बड़ा याद डायग्नोस करते हैं। तो ये डायग्नोस करना पड़ता है। अच्छा एक्यूट डिजीज को आप औरतों से पोटेंसी देंगे, और अगर कोई क्रॉनिक केस आ गया आपके पास तो उसकी पोटेंसी और होगी। वेरिएशन करना पड़ता है और देखना पड़ता है मरीज की कंडीशन क्या है। ठीक है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको अचानक तकलीफ शुरू होती है, उनको आप लो पोटेंसी में मेडिसिन दें, बार बार रिपीट करें, विद इन 2 आवर्स वो पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, उसकी तकलीफ खत्म हो जाती है। ठीक है। लेकिन अगर क्रॉनिक केस है तो उसको आप हाई पोटेंसी में दवाई देंगे और उसको हफ्ते 10 दिन की दवाई देकर रिजल्ट देंगे। जब वो 10 डेज के बाद आएगा या 1 वीक के बाद आएगा तो 50% उसको रिलीफ मिल चुका होगा। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताओ कि बशीर कभी ऐसा होता है कि आपका कोई ऐसा पेशेंट आ गया जो बड़ा टफ है, जिसको हार्ट पेशेंट भी है, शुगर पेशेंट भी है, इवन उसको हेपेटाइटिस भी है, अब कभी ऐसा घबराहट हुई कि अपने बाबा को फ़ोन किया कि बाबा ये पेशेंट आया है, इसको मैंने ये दवाई तजवीज़ की है, क्या ये सही है या नहीं, या अब आप इतने कमांड आ गई कि नहीं मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा? नहीं, मोस्टली मैं कांटेक्ट करता हूँ। करते हैं? हाँ क्योंकि सीनियर सीनियर और दूसरी बात ये कि सीनियर से वालिद वो वालिद है,
वो हमेशा ये चाहेंगे कि मुझसे चीज़ खराब होती है वो मेरे बेटे से खराब ना हो, ऐसा ही है। 100%। वो तो कहते हैं ना कि बड़ा जो एक मुस्कुराहट है ना उनके चेहरे पर आपको देख देख कर, तो वही बंदे को जवान रखने के लिए काफ़ी होती है। औलाद की कामयाबी और औलाद के कामयाबी का जो अक्स है वो इंसान को बहुत आगे लेकर जाता है। अमजद साहब ऐसे ही है। अच्छा जी, हम अपनी बहन की तरफ आते हैं। ममूना, मुझे ये बताओ कि अगर कोई आपसे रब्ता करता है, उसको किसी को डब्बा बड़ा अच्छा लग गया, वो उसने कहा कि नहीं यार मैं हस्बैंड के लिए कोई बनवा लेता, कोई वाइफ के लिए बनवाता है कुछ भी, तो कस्टमाइज डब्बे में भी हो जाता है कि कलर जो आपको बोले कि नहीं मुझे ये वाले कलर्स पसंद नहीं है, मुझे रेड कलर में चाहिए, कस्टमाइज आप बॉक्स का कलर भी कस्टमाइज करवा सकते हैं, आप इसके अंदर की चीज़ें भी कस्टमाइज करवा सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर विद इन द सिटी आपसे कोई डिलीवरी मांगता है तो उसके चार्जेस होते हैं या वो फ्री है, या उसके अगर चार्जेस हैं तो कितने हैं? उसके अलग चार्जेस हैं, और वैसे तो मैं सिर्फ कराची में ही काम करती हूँ, कराची की ही डिलीवरी वगैरह मैं देती हूँ, अदर मैंने करा नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर कभी भी करें तो कैश ऑन डिलीवरी नहीं करेगा, मतलब आपको जब वो 80% भेजें उसके बाद आप काम करेंगे। क्योंकि ये देखिए मसला, ये जो काम करने वाला है या काम करने वाली है, बच्ची है या बच्चा है, वो अपनी रोजी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, एक चीज़। अच्छा फ़र्ज़ करें कभी ऐसा हुआ कि आपने एक ऑर्डर डिस्पैच किया हो और कोई भी उनके घर से रिलेटिव शहर से बाहर या मुल्क से बाहर जाने वाला, और वो कहें कि हमारे पास सिर्फ 6 से 7 घंटे हैं, आपने यही ऑर्डर दोबारा हमें बना कर देना है, तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ? ऐसा हुआ नहीं है। अगर ऐसा होता है तो कोशिश करेंगे कि ना पूरा इस पे उतरें कि उनका मर्जी का हम ऑर्डर बना के उनको दे सकें। क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि छोटी छोटी सी चीज़ें ना बड़ी टची लग रही होती है, जैसे कि ये अक्सर आप देखें, मैं और ये मुझे ये बेहतर लगेगा, ये जो फ्लावर आपने बनाया है इसमें ब्रेड बनाए या जो भी बनाए, जो कि अक्सर आप बशर देखते हैं कि लोगों को ना गुलाब की पत्तियां देते वो फेंकी हुई होती है उन्होंने नीचे, पैसे का ज़ाया। ये आप जाकर अपने किसी भी ड्राइंग रूम में रख दें तो ये उसमें खुशबू लगा दें तो ये आपका सालों साल चलेगा। क्या कहेंगे? अच्छी वॉशेबल है जी, वॉशेबल भी है जी, रोज वॉशेबल है और रैपर नहीं है। तो अगर रैपर खराब हो जाए तो फिर आप दोबारा उसको रैप कर देती हैं? जी कर देंगे। तो मतलब उसके भी चार्जेस होते हैं ना? अच्छा जी, यहाँ पे ममूना हर चीज़ के चार्जेस लेती है। बात करने के चार्जेस हैं या नहीं है, बताओ कोई अच्छा, अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे ममूना से तो किस नंबर पे कांटेक्ट करें? मेरा नंबर है 0316 सामने आपके 0316816742। आराम से भी बोलिएगा, आराम से ठहर के, ताकि लिखने वाले प्यार से लिखें। 0316816572। ज़बरदस्त जी, इस नंबर से थ्रू आप ममूना से कांटेक्ट कर सकते हैं और ममूना को बता सकते हैं कि आपको किन किन चीज़ों को आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं। और मज़ीद मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्या क्या काम करते हैं, तो 2 आपने मुझे बता दिए ना, इसके अलावा क्या क्या करते हैं। लेकिन अमजद साहब आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताइएगा कि अब अगर किसी को मैदे में सोजिश आ गई है, कुछ लोग कहते हैं मैदे का अल्सर हो गया है, तो वो कितने अरसे में क्यूरेबल है? ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीने में, इससे ज़्यादा नहीं, तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। हाँ 100% बिल्कुल होम्योपैथिक में इलाज ऐसी मेडिसिन है, पहले हफ्ते में तकरीबन 50% आराम आ जाता है। ज़बरदस्त। अच्छा, अल्सर का जो मरीज़ है, जो कि मैदे का अल्सर है, उसका मरीज़ क्या सालन वगैरह दोबारा खा सकता है? बिल्कुल खा सकता है, हर चीज़ खा सकता है। ठीक है। जब वो इलाज कराएगा होम्योपैथिक में तो ठीक हो जाएगा, तो फिर तो वो सब कुछ खा सकता है, हम उसे मना थोड़ी करेंगे। लेकिन ये अगर इतदाल रख के खाएगा तो फिर दोबारा तकलीफ नहीं होगी। ठीक। अच्छा, मैदे का जो अल्सर है वो बेसिकली मिर्च मसाले ज़्यादा तेज़ खाने से होता है? हाँ, ये भी एक वजह है, बाजार के खानों की वजह से भी ज़्यादा होता है। या मैदे की गर्मी की वजह से होता है? नहीं, मैदे की गर्मी नहीं, मैदे की नहीं, जो लोग होटलिंग ज़्यादा करते हैं और बाजार के होटलों के खाने ज़्यादा खाते हैं उनको ये तकलीफ ज़्यादा होती है। ज़्यादा होती है। अच्छा, अल्सर की मेन अलामात क्या होती है? खट्टे डिकार आते हैं, जलन होती है, दर्द होता है, क्या होता है? देखिए उसमें जलन भी होगी, सीने में उसको जलन का एहसास होगा। ठीक है। मैदे में बर्निंग भी होगी उसको। ठीक है। कब्ज़ की शिकायत रहेगी उसको। ठीक है। मैदे में गैस का बनने का अमल बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। ऐसे पेशेंट को साथ साथ पाइल्स की तकलीफ भी हो जाती है। ओके। ठीक है। और मैदे के मुंह के ऊपर, जहाँ से आपका मैदे का मुंह का सिस्टम होता है, वहाँ पर छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, और खाना खाते हो तो उसके ऊपर जब खुराक निकलती है तो वहाँ पर जब वो लगती है तो तकलीफ़ का बायस बन जाती है, उससे और तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक। उस चीज़ का एहतियात करनी चाहिए।
अच्छा, ये चीज़ें इतने डीपली वैसे डॉक्टर साहब कोई नहीं बताता जितना आप बता रहे हैं। हमारे यहाँ पर यही फुकदान है कि हम अपने शोबे के साथ जो है जिस तरीके से सिंसियर हैं और आज हमारे सामने मौजूद है, आपको भी सिंसियर होना है। इसी के साथ साथ डॉक्टर फुरकान लाइन का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा जो कि पेश तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। और फिर वो अचानक से उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये इंजेक्शन की कॉस्ट तो इतनी बढ़ गई है। तो अक्सर और बेशतर हम यही कहते हैं कि एलोपैथिक के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं, प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होने लग जाती हैं। तो डॉक्टर फुरकान लाइन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा ही कहते हैं कि मुझे बाबा बोलो, तो आप वाकई में उस तरीके से सामने आते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द हेल्प। और एक चीज़ और कि मैमूना ने जो आपको नंबर दिया वो सिर्फ काम के लिए है। और आप मैमूना, लास्ट कॉल आप कब तक रिसीव करती हैं? 2-3 2-3 बजे तक? 2-3 बजे तक। नहीं, 2-3 बजे तक रात में तो फिर उल्टी कॉल नहीं आएंगी। नहीं, रात को नहीं, डे की मैं आपको बात बता रही हूँ। 2-3 बजे तक आप कॉल, फिर उसके बाद मुझे ऑर्डर्स का करना होता है ठीक है। ना। तो आप फजूल कॉल मत करो, मैं रात में तो लोगों की नहीं, लॉटरी रात लग को जाएगी। नहीं। तो मकसद ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ काम के हवाले से बात करनी है। और मैं आपको मैं बोलूँगा कि पर्सनल नंबर आज तो आपने दे दिया, लेकिन पर्सनल नंबर इलादा रखो, वर्क नंबर इलादा रखो जो कि आप बंद भी कर सको, ठीक है। इसी के साथ एक ब्रेक देखते रहिए मुस्कुराती सुबावत ज़ीशान सर। और जनाब वेलकम बैक। और मुबशर के लिए मैसेजेस आए हैं। मुबशर, आपके लिए दादी ने मैसेज किया है कि इतना प्यारा बच्चा, अल्लाह ताला इसको नज़र बद से बचाए, इसको तो देखकर ही आधी बीमारी दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला आपकी अम्मी अब्बू की आंखें आप पर ठंडी रखें, आमीन सुम आमीन। और माशाल्लाह के साथ साथ आप अपने ऊपर इस्तग़फ़ार पढ़ के दम करने तो आपको कभी नज़र नहीं लगेगी भाई। इसी के साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर मुबशर के क्लिनिक्स कहाँ पर हैं, डॉक्टर मुबशर से पूछ के बता दें, और किस किस टाइम पर ये अवेलेबल होते हैं, और फर्स्ट कम फर्स्ट है या प्री अपॉइंटमेंट्स है? ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। ठीक है। और मेरे 3 क्लिनिक्स हैं, सदर में, डीएचए में और नाज़ाबाद में। ठीक है। और मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पे आपको बिल्कुल डिस्प्ले है, डिस्प्ले पे आ रहा है। तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मुझसे एड्रेस लें और मुझसे कांटेक्ट। तीनों क्लिनिक में सेम डे पे बैठते हैं? डिफरेंट डेज हैं, टाइमिंग और डेज डिफरेंट है ना, वरना कमज़ोर हो जाओगे मेरे हाँ। बच्चे। मैं पहले कह रहा हूँ कि अब्बू की तरफ से बोलो, मेरा बच्चा क्या कमज़ोर हो जाएगा। 3 क्लिनिक हो गए। नहीं, वो तीनों क्लिनिक तीनों दिन करें आप एक जगह। और वो 2 क्लिनिक डेली होते हैं, सदर, डीएचए, सदर, नाज़ाबाद। इस तरह आपका हब कौन सा? सदर है, मेन सदर क्लिनिक है, ठीक है। और आपका मैं आपको बताता हूँ जी जी, मुझे 26 साल हो गए नाज़ाबाद में क्लिनिक करते हुए। माशाल्लाह, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के सामने मेरा क्लिनिक है माशाल्लाह। और मैं हर फ्राइडे को वहाँ पे क्लिनिक करता हूँ। ठीक है। शाम 4 बजे से 8 बजे तक। एक ही दिन करते हैं? हफ्ते में 1 दिन। अच्छा, बाकी जो 5 दिन है मेरे वो सदर में है। ठीक है। वहाँ पर मैं शाम को 4 बजे से रात 9 बजे तक क्लिनिक करता हूँ। ठीक है। संडे और फ्राइडे ऑफ है। ठीक है। बाकी डेली क्लिनिक होता है वहाँ पे। ठीक। और रात को मैं 9 से लेकर 11 बजे तक जो है डिफेंस में बदर कमर्शियल पे क्लिनिक करता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, मुबशर आपके लिए मैसेज ये आया है कि मुबशर, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं जिम करने का बहुत दिल करता है लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती। और मैं आज 6 महीने हो गए हैं, मैं 3 से 4 केजी डंबल उठा सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। मैं लड़कों को देखता हूँ स्टेमिना बूस्ट होता है, मेरा स्टेमिना बूस्ट नहीं हो रहा, तो मुझे उसके लिए कुछ बताएं। सबसे बेस्ट जो उनकी होनी चाहिए ना वो है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। ठीक है। नींद पूरी होगी, बॉडी आपकी परफेक्ट फंक्शन करेगी। सही है। आप सुबह के टाइम मॉर्निंग जिम करें, आपके लिए 4 किलो डंबल क्या 40 किलो डंबल भी आप आराम से उठा लेंगे, कोई इशू नहीं है। कुछ लोगों को मैंने भी जब मैं जिम जाता था मैंने देखा कि लोगों का स्टेमिना बूस्ट नहीं हो पा रहा था ना वेट उठाने में। तो अगर ऐसा कोई मेडिसिन है कि जो क्योंकि 3 सवाल हैं वो मैं एक पहले कंप्लीट कर लूँ फिर मैं दूसरा और तीसरे पे आता हूँ। मुझे ये बताओ कि कोई ऐसी मेडिसिन है जो कि आपके स्टेमिना बूस्ट करे टुवर्ड्स टू लिफ्ट द वेट? बिल्कुल, इसमें 2 मेडिसिन आती हैं, एक है नाम है अल्फा क्यू में और एक है चाइना। ये बेसिकली आपके इम्यून को, आपके बॉडी स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। ठीक है। तो अगर वो मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे आप यूज़ करो तो आपकी बॉडी में इतना इम्यून स्ट्रॉन्ग होता है कि आपके पास कोई वेट आपने उठाना है, कोई काम करना है तो आप बहुत एफिशिएंटली काम कर लेते हैं। अच्छा, उन्होंने ये लिखा है कि मुझे प्री वर्कआउट का बोला गया लेकिन मैं प्री वर्कआउट यूज़ नहीं करता, तो मसला ये है कि मुझे ये बता दें कि मैं कौन सी दवाई इस्तेमाल करूं या आपके सदर वाले क्लिनिक में आके आपसे मिलूं, क्या करूं? सबसे बेस्ट मेडिसिन जो है ना वो है अल्फा और चाइना मेडिसिन है। ये 2 मेडिसिन ऐसी हैं वो आप मुझसे आके कंसल्ट करें, अपनी कंडीशन बताएं, तो ये दवाइयाँ पे बहुत अच्छा इफेक्ट करेंगी। अच्छा जी, एड्रेस बता दें सदर का एग्जैक्ट। सदर का एड्रेस है मेन एम्प्रेस मार्केट के बिल्कुल सामने मेरा क्लिनिक है, घरियाली बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे। ठीक है। और क्लिनिक का नाम है न्यू जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक एंड स्टोर। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताओ कि टेस्टोस्टेरोन लेवल आजकल लड़कों में बहुत ज़्यादा गिर रहा है, उसको बूस्ट कैसे करें? और दूसरा,
इसका आंसर करने पे मैं दूसरा सवाल करता हूँ। ये बेसिकली लोग जो हैं आजकल डिफरेंट मेडिसिन को बहुत ज़्यादा ओवरडोज यूज़ करते हैं। होता क्या है, मल्टीविटामिन यूज़ करके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं मल्टीविटामिन यूज़ करें, कब तक यूज़ करनी है लोग इस चीज़ को नहीं फोकस करते। और रेगुलर मंथ यूज़ करते करते अब आपकी बॉडी में क्या एक्सेसिव हो रहा है, क्या चीज़ डिक्रीज हो रही है, इस चीज़ का आप हर मंथ से रिपोर्ट नहीं करते। 6 महीने में, साल में आपने एक दवा रिपोर्ट करवा ली। तो मोस्टली जो लड़के हैं जो ओवरडोज मेडिसिन यूज़ करते हैं उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल, और ख़ास तौर पर लोग जिम पे एलोपैथिक के या दूसरे मेडिसिन के जो कैप्सूल और मेडिसिन यूज़ करते हैं कि हम लोग बॉडी जल्दी से जल्दी हम बना लें, वो चीज़ जो टेस्टोस्टेरोन लेवल का बहुत ज़्यादा गिराती है। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर गिर जाए तो कितने अरसे में बेहतर होता है? डिपेंड करता है कंडीशन पे, हर बॉडी रेस करती है अपनी अपनी कंडीशन के ऊपर, ठीक immune है। के ऊपर। तो मिनिमम 1 to 2 months, 1 to 2 months। और इसका भी यही वाली चीज़ है कि वही सुबह दोपहर शाम वाली मेडिसिन है। हाँ, अच्छा, आप कौन सी वाली मेडिसिन देते हैं? एक तो होती है वो छोटी छोटी सी गोलियां होती है, एक होती है। कंसेप्ट खत्म हो गया। अच्छा अब वो कंसेप्ट 100% खत्म हो गया। अच्छा। अब तो ऐसी सी मेडिसिन है, मैंने आपको बताया ना कि कैसा भी पेशेंट आता है हम इलाज करते हैं, विद इन वीक जो है पेशेंट कहता है मुझे डॉक्टर साहब 50% आराम आ गया। जबरदस्त। तो मतलब आप इलाज ये लिक्विड होना फॉर्म में है चाहिए। या कौन सा है? लिक्विड फॉर्म में भी हैं और उसके बाद टैबलेट फॉर्म में भी हैं, सिरप की शक्ल में भी हैं और कैप्सूल की शक्ल में भी हैं, बहुत सारी मेडिसिन है। ठीक है जी। अच्छा, ईस्ट्रोजन लेवल मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो मैं क्या करूं? मेल ने बचा कंसल्ट किया जाए, ज़्यादा बेहतर है। कुछ गंदी गंदी प्राइवेट बातें हो कुछ रही ऐसी हैं। बातें होती हैं जो बंदा हम नहीं कर सकते हम, मैं वही कह रहा हूँ कि गंदी बातें हो गई हैं। नहीं, अच्छा गंदी बात नहीं है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो पेशेंट को चाहिए डायरेक्ट डॉक्टर कंसल्ट कर ले। ठीक है। अच्छा जी, मैं बिल्कुल, अब क्योंकि टाइम नहीं है, हम मुबशिर हम नेक्स्ट मंडे इंशाल्लाह मिल रहे हैं, ठीक है? मुझे ज़रूर ये बताना कि बे औलादी पे बात करनी है भाई, नेक्स्ट टॉपिक। इनफर्टिलिटी पे मैंने बहुत सारे पेशेंट नहीं, ये प्रॉब्लम ये है कि मुझे 16 मैसेजेस आए हैं, उसके अंदर यही है। अच्छा, प्रॉब्लम अब क्या है? अब मसला ये है कि हमारे यहाँ पर डॉक्टर साहब ज़्यादा बेहतर जानेंगे क्योंकि 50 साल का तजर्बा है। हमारे यहाँ पर औरत को तो टेस्ट के लिए ले जाते हैं, अगर मर्द को टेस्ट के लिए बोल दो तो वो मर्द के लिए गाली हो जाती ये है। बिल्कुल सही हालांकि कह रहे हैं। मर्द के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसा मैं सबसे पहले मर्द का ही टेस्ट करवाता हूँ, ज़बरदस्त, मुझे ज़रूरी है। देखे ना, इंजन भागेगा तो पीछे डब्बे चलेंगे, ऐसे ही है। और अगर इंजन यहाँ फेल हो डब्बों का गया, टेस्ट होता रहता है, इंजन को चेक ही फेल हो नहीं गया तो करते। डब्बे क्या करेंगे? ऐसे ही है, तो इसलिए सबसे पहले मर्द का टेस्ट होना चाहिए। ठीक है। सीमन टेस्ट आप करवाएं, उसके पॉजिटिव रिजल्ट लें कि किस और परसेंटेज पर अगर है। रिजल्ट थोड़ा सा ख़राब आ जाता है, फ़र्ज़ करें हम 100% रेशो 100 रेशो पे लेते हैं और उस मर्द का जो सीमेंट टेस्ट है वो 40-45% आता है, तो कम है वो ना? क्योरेबल है? हाँ, बिल्कुल क्योरेबल है। ठीक है। हाँ, हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो एजोस्पर्मा के भी केस आते हैं, अच्छा, ओके, वो भी कवर हो जाते हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, अब आपके तो लोग मुरीद हो जाएंगे शो के बाद। नहीं, ऐसे मेरे तो पास मकसद वो वाली पूरे चीज़ है पाकिस्तान से कि पेशेंट आते हैं। असल में मसला सिंपल ये होता है कि मैं ये कहता हूँ कि आपका, अब मैं कैंसर पेशेंट हूँ तो उसमें कोई मसला नहीं है बताने के लिए कि आपको ये मसला है। लोगों की दुआएं मिलती हैं, लोगों का साथ मिलता है, और अगर कोई ये वो बीमारियां हैं, मेल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, कि अगर डॉक्टर मुबशिर से आकर पर्सनल में मैं बात करूँ, डॉक्टर साहब मेरे साथ ये मसला है, टाइल प्रॉब्लम है या ABCD कुछ भी मसला है, तो डॉक्टर साहब अपने पास ही रख के बात करेंगे। ऐसे ही है ना, बात होती है, कॉन्फिडेंशियल होती confidential है। होती है और बातें। सेकंड थिंग, अगर कोई मेरा जानने वाला सामने नजर आ गया तो मैं डॉक्टर साहब से बोलूंगा कि उनसे बोले मेरे हड्डियों में दर्द था, तो डॉक्टर साहब थोड़ी उठ के बोलेंगे कि मैंने ये पूछा। वो डॉक्टर का एक पेशा ही ऐसा है कि आप करें। तो एक मैसेज मैं आप लोगों से लेना चाहूंगा क्योंकि हमारा बिल्कुल टॉपिक से हट गया, लेकिन मुझे ये बताएं मुबशिर, आपसे मैं बात करता हूँ क्योंकि आप यंग हैं और जो जवान लड़के इस चीज़ की तरफ नहीं आते कि बीवी में फॉल्ट होगा, हम में फॉल्ट नहीं है, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? सामने कैमरा। उनकी मैं काउंसलिंग करता हूँ कि भाई मेडिकली अगर आप अनफिट हो रहे हो तो मसला नहीं है, इसमें लाजमी नहीं है कि लड़की ही ख़राब हो या औरत में ही कोई मसले हों। आप अपने को भी रेगुलर चेकअप कराओ ताकि आपके जो इश्यूज हैं वो जल्दी से जल्द सॉल्व आउट हो जाए। जबर। और अगर सॉल्व हो जाते हैं कोई चीज़ें सामने, क्यों मतलब टेस्ट तो आप लोग भी करवाते हैं ना कि ये चीज़ है वो चीज़ है, तो अगर किसी का माइनस नेगेटिव टेस्ट आ गया है तो वो बंदा बड़ा घबराया हुआ आएगा ना आपको, तो आप उसको काम डाउन करते हो कि पहले काम डाउन करने की काउंसलिंग करनी है सही, ताकि वो नॉर्मल हो, ताकि वो आपकी बात को समझे। ऐसे ही एकदम से उसको ड्रम हुआ तुम्हारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो डर जाएगा, कहेगा पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया। एलोपैथिक में बम ज़्यादा मारते हैं। हाँ, तो उसको ना रिलैक्स करो, नहीं कोई मसला नहीं, अल्लाह पाक आसानी करेगा, तुम ठीक हो जाओगे, दवाइयाँ खाओ, उसको काउंसलिंग करोगे, काम डाउन करोगे, आपकी बात सुनेगा भी और इलाज भी प्रॉपर करेगा और ठीक भी हो जाएगा इंशाल्लाह। इसी के साथ ये सिलसिला यहाँ खत्म हो। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे तो पुरानी यादें बगैर मिले आपसे बड़ी यादें जुड़ी हैं मेरे पास जहन में तो बहुत सारी बातें हैं जी। तो आपने बातें मुझसे शेयर नहीं की इतनी,
जी जी मेरे पास तो इतना टाइम है कि अगर आप 24 घंटे बात करना चाहें तो मैं कर सकता हूँ। नहीं, इंशाल्लाह आपको दोबारा ज़रूर बुलवाते हैं और चीज़ों को, क्योंकि हम रेगुलराइज करते हैं इसको। मैं एक चीज़ और प्लान कर रहा हूँ, मैं आपसे जो है वो मुबशिर आपसे डिस्कस करूँगा कॉल पर, और फ्री होके फिर मैं आपसे रात में बात करता हूँ। रात में कब तक जागर होता है? 11 o'clock, 11 बजे तक। 11 बजे तक होता है। अच्छा जी, तो बल्कि हम ब्रेक पर जाते हैं, वापस डिसाइड करते हैं कि क्या होता है। तो 11 बजे के बाद हम आपसे बात करते हैं। कुछ चीज़ें मेरे जहन में चल रही हैं, उसको करते हैं, क्योंकि आज के शो से वाकई में चीज़ें कुछ आउटपुट ऐसा आया कि हमें अब लोगों के लिए मदद करनी है। एक मसीह, मैं तो नहीं, आप लोगों ने मसीहा हम साथ बनकर देंगे। कि मैं एक इनिशिएटिव लूंगा, उसमें साथ आप लोगों ने देना। इसी के साथ एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह, ज़ीशान नज़र।